जय श्री कृष्णा। राधे राधे। महारानी रुक्मणी की जय। राधा रानी की जय। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, श्री राधा रानी और महारानी रुक्मणी जी के प्रथम मिलन की रोचक कथा लेकर आया हूँ। द्वारिका की महारानी रुक्मणी और वृंदावन की राधा रानी, जिसके नाम पर स्वयं श्री कृष्ण मुस्करा उठते थे जब दोनों आमने सामने आई, तो उस दिन प्रेम, त्याग और समर्पण का ऐसा रहस्य सामने आया जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। राधे राधे। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री राधा कृष्ण और रुक्मणी के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, रात का समय था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे द्वारिका के महलों से टकरा रही थी। पूरा राजमहल सो चुका था, लेकिन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अब भी जाग रहे थे। श्री कृष्ण अकेले महल के छत पर खड़े थे। आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और श्री कृष्ण की आंखें कहीं बहुत दूर देख रही थी। इतनी दूर जहाँ द्वारिका नहीं थी, वहाँ राज सिंहासन नहीं था, वहाँ युद्ध नहीं थे, वहाँ राजनीति भी नहीं थी। वहाँ केवल वृंदावन की अद्भुत शांति थी। यमुना का किनारा, कदम्ब का वृक्ष और एक ही नाम राधा की गूंज थी। विरह की तपन थी। वो पुराना दृश्य, श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी थी, लेकिन आज कृष्ण उसे बजा नहीं पा रहे थे, क्योंकि कुछ धुनें केवल वृंदावन में ही पूरा होती थी। उसी समय पीछे से आहट हुई। स्वामी, यह आवाज़ रुक्मणी की थी। द्वारिका की महारानी, श्री कृष्ण की पत्नी, शांत और गंभीर तथा अत्यंत बुद्धिमान साहस की प्रतिमूर्ति थी। रुक्मणी ने धीरे से श्री कृष्ण के पास आकर पूछा, स्वामी, आप फिर वृंदावन को याद कर रहे हैं न? श्री कृष्ण धीरे से मुस्कराए, लेकिन उस मुस्कान में एक दर्द छिपा था। श्री कृष्ण आकाश की ओर देखते हुए बोले, रुक्मणी, कुछ स्थान कभी छोड़े नहीं जाते, वे बस हृदय के भीतर बस जाते हैं। रुक्मणी कुछ पल मौन रही। रुक्मणी जानती थी श्री कृष्ण का उत्तर केवल वृंदावन के लिए नहीं था। श्री कृष्ण का यह उत्तर राधा रानी के लिए था। रुक्मणी ने कभी राधा रानी को नहीं देखा था, लेकिन रुक्मणी श्री राधा के बारे में बहुत कुछ सुन रखी थी। कभी गोपियों से, कभी देवर्षि नारद से, और सबसे अधिक श्री कृष्ण के आँखों से महसूस किया था। जब भी कोई राधा नाम लेता, श्री कृष्ण कुछ पल के लिए बदल जाते थे। उनकी आँखों में एक अलग चमक आ जाती थी, एक अलग शांति और एक ऐसा दर्द जिसे शायद केवल प्रेम ही समझ सकता था। उस रात रुक्मणी अपने कक्ष में लौट आई, लेकिन नींद रुक्मणी के आँखों से दूर थी। उनके मन में बार बार एक ही प्रश्न आ रहा था, आखिर राधा कौन थी? क्या राधा रानी का प्रेम मुझसे अधिक था? क्या मैं कभी कृष्ण के हृदय में वह स्थान पा सकी जो श्री राधा के पास है? और पहली बार द्वारिका की महारानी के मन में हल्की सी ईर्ष्या जन्मी थी, लेकिन उसी क्षण उन्होंने स्वयं को रोक लिया
रुक्मणी ने आंखें बंद की और कहा, यदि मेरे स्वामी किसी को इतने प्रेम से याद करते हैं तो अवश्य ही वह प्रेम साधारण नहीं होगा। कुछ दिनों बाद द्वारिका में एक विशाल उत्सव आयोजित हुआ। संपूर्ण आर्यावर्त से ऋषि मुनि और भक्त आमंत्रित किए गए। द्वारिका के महल को फूलों से सजाया गया। चारों ओर संगीत गूंज रही थी। लेकिन उसी उत्सव के बीच महल के द्वार पर एक वृद्ध स्त्री पहुंची। साधारण वस्त्र, धूल भरे चेहरे, चरणों में धूल, चेहरे पर अद्भुत शांति, लेकिन पूरे शरीर में एक दिव्य आभा प्रकट हो रही थी। द्वारपालों ने उस दिव्य वृद्ध स्त्री को रोकना चाहा। द्वारपाल बोले, माताजी, यह राज्यसभा है, यहाँ केवल विशेष लोगों को प्रवेश मिलता है। वह वृद्ध स्त्री मुस्कुराई। वृद्ध देवी ने केवल इतना कहा, मुझे कृष्ण से मिलना है। उसी समय भीतर राजसभा में बैठे श्री कृष्ण अचानक शांत हो गए। ऐसा मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण के हृदय ने किसी परिचित आहट को पहचान लिया हो। श्री कृष्ण कुछ स्मरण करते हुए कुछ क्षण अपनी आंखें बंद किए और अगले ही क्षण वे तेजी से सिंहासन से उठे। पूरी सभा आश्चर्य में पड़ गई। श्री कृष्ण बिना कुछ कहे सभा भवन से बाहर निकल गए। महारानी रुक्मणी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। महल के द्वार पर पहुँचते ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण रुक गए। उनकी आंखें भर आई। सामने वही वृद्धा देवी खड़ी थी। समय की क्रूर गति ने उनके बाल सफ़ेद कर दिए थे, लेकिन वृद्धा देवी की आँखों में आज भी वही प्रेम था, वही वृंदावन, वही श्री कृष्ण। श्री कृष्ण धीरे धीरे उस देवी की ओर बढ़े और फिर द्वारिका के महाराज स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश उस वृद्ध देवी के चरणों में गिर पड़े। द्वारिका का पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया। रुक्मणी का हृदय तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि रुक्मणी ने पहली बार श्री कृष्ण को इतना भावुक देखा था। सभा भवन से देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण के पीछे पीछे राजमहल के द्वार पर आ गए थे। देवर्षि नारद मुस्कराए। देवर्षि नारद ने धीरे से रुक्मणी से कहा, महारानी, यही राधा रानी है। महारानी रुक्मणी जैसे पत्थर बन गई। द्वारिका की महारानी ने राधा को देखा। ना कोई आभूषण, ना कोई राजसी वैभव, फिर भी उनके चेहरे पर ऐसी दिव्यता थी जो किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन दोनों के पास कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि सच्चा प्रेम शब्दों से परे होता है। काफ़ी समय बाद श्री राधा रानी मुस्कराई। राधा रानी ने कहा, कान्हा, तुम अब भी वैसे ही हो। कान्हा अर्थात श्री कृष्ण की आंखें नम हो गई और द्वारिकाधीश ने धीमे से कहा, राधे, अब भी तुम मेरे वृंदावन जैसी हो। यह सुनकर द्वारिकाधीश की पूरी सभा मौन हो गई। महारानी रुक्मणी के भीतर अजीब भाव उठने लगे। रुक्मणी के अंदर दर्द भी था, जिज्ञासा भी थी और एक गहरा सम्मान भी था। उस रात महारानी रुक्मणी ने स्वयं श्री राधे रानी को अपने महल में विश्राम के लिए आमंत्रित किया। श्री राधा रानी ने पहले मना किया, लेकिन रुक्मणी ने कहा, मुझे आपके बारे में बहुत कुछ जानना है। श्री राधा रानी मुस्कराई। रात गहरी हो चुकी थी। महल की बालकनी में चांदनी फैल रही थी। ब्रजभूमि की राधा रानी और द्वारिका की महारानी रुक्मणी जी आमने सामने बैठी थी। कुछ देर तक दोनों मौन रही।
फिर महारानी रुक्मणी ने राधा रानी से पूछा, राधा रानी, क्या आपने कभी अपने कान्हा को भूलने की कोशिश नहीं की? राधा रानी चेहरे पर दिव्यता लिए मुस्कराई। राधा रानी ने कहा, जिसे सांसों में बसाया हो उसे भुलाया नहीं जा सकता। महारानी रुक्मणी की आंखें झुक गई, नम हो गई। रुक्मणी ने पूछा, पर जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर चले गए तब आपको क्रोध नहीं आया? राधा रानी आकाश की ओर देखी, फिर बोली, प्रेम में अधिकार नहीं होता महारानी, केवल प्रार्थना और समर्पण होता है। मैंने कृष्ण को कभी रोकना नहीं चाहा, क्योंकि मैं जानती थी कि कान्हा का जीवन केवल मेरा नहीं है बल्कि पूरे संसार का है। राधा रानी का यह वचन सुनकर रुक्मणी जी भावुक हो गई। रुक्मणी ने कहा, मैंने कृष्ण को पति रूप में पाया, परंतु आपने कान्हा को अपनी आत्मा के रूप में जिया। राधा रानी मुस्कराई और बोली, अरे नहीं महारानी, आपका प्रेम भी उतना ही महान है। आपने कृष्ण के साथ हर कठिनाइयों में साथ निभाया है और राजधर्म निभाया है। युद्धों में श्री कृष्ण का सहारा बनी। आपने कृष्ण को संसार के लिए संभाला और मैंने उन्हें अपने हृदय में बसाया। रुक्मणी की आँखों से आंसू बहने लगे। रुक्मणी को पहली बार एहसास हुआ कि राधा उनसे अलग नहीं थी, पर दोनों का प्रेम अलग अलग था, लेकिन दोनों सच्चे थे। अचानक उसी समय महल के बाहर बांसुरी की धुन गूंज उठी। श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी की धुन सुनते ही राधा रानी की आंखें बंद हो गई और वर्षों बाद वह अधूरी धुन पूरी हो गई। संपूर्ण द्वारिका जैसे उस संगीत में खो गई। उस रात समुद्र की लहरें भी शांत हो गई थी। देवता आकाश से फूल बरसा रहे थे और स्वयं महालक्ष्मी ने कहा था, आज प्रेम अपने सबसे पवित्र रूप में प्रकट हुआ है। सुबह होने लगी। राधा रानी द्वारिका छोड़ने लगी। श्री कृष्ण उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कुछ प्रेम बंधन के लिए नहीं होते। जाते समय महारानी रुक्मणी राधा रानी के चरणों में झुक गई। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राधा रानी घबरा गई। राधा ने तुरंत रुक्मणी को उठाया, लेकिन रुक्मणी रोते हुए बोली, राधे, आज मैंने प्रेम को देखा है। राधे रानी, आज मुझे समझ में आया क्यों आपके बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। राधा रानी की आंखें भी भर आई। राधा ने रुक्मणी को गले से लगा लिया और बोली, आज मैंने समझा क्यों श्री कृष्ण रुक्मणी को अपना सम्मान कहते हैं। राधा रानी और रुक्मणी दोनों रो रही थी, लेकिन उस पल वहाँ दुख नहीं था, वहाँ केवल निर्मल प्रेम था, शुद्ध निर्मल दिव्य प्रेम। और उस दिन के बाद से रुक्मणी ने कभी श्री राधे से ईर्ष्या नहीं की, क्योंकि रुक्मणी समझ गई थी कि राधा श्री कृष्ण की प्रेम थी और राधा कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे थे, अर्थात एक के बिना दूसरा अधूरा था। और यही कारण है कि संसार राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहता है, क्योंकि प्रेम पहले आता है और भगवान बाद में। राधे राधे। श्रोता बंधु, राधा रानी और द्वारिका की महारानी रुक्मणी के प्रथम मिलन की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा रानी की जय। राधे कृष्ण की जय। राधे राधे। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।